हाय स्टूडेंट्स, आई एम कौशल कुमार पांडे। आज हम सभी क्लास 9 के पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया था पॉलिनोमियल से रिलेटेड टॉपिक और कुछ थ्योरम्स के बारे में। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। किसका है? क्लास 9 का है। क्लास 9 चैप्टर क्या है आपका? पॉलिनोमियल। चैप्टर क्या है? पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है which of the following expressions which of the following expressions are polynomial उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है इन केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। इसका डिग्री बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में लिख लिया जाए x to the power 5 minus 2x to the power 3 plus 6 plus under root 3। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 1 by 2 x square। क्वेश्चन नंबर थर्ड 1 by under root 5 x to the power 1 by 2 plus 1। हम लोगों ने देखा था कि पॉलिनोमियल का जो टर्म होता है a0 plus a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब डॉट डॉट डॉट, जहां तक पॉलिनोमियल्स का टर्म जाएगा। तो इस फॉर्म में तो ये दिख रहा है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहा जाता है? जो पॉलिनोमियल है दिया हुआ, उसमें जो जिस टर्म में है, चाहे वो x के टर्म में है, y के टर्म में है, p के टर्म में है, q के टर्म में है, तो पावर जिसका ज्यादा होगा वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कंसीडर किया जाएगा। यहाँ देखिए पावर कितना है? 5, 3, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 है पावर। तो सबसे ज्यादा पावर कौन है? 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज अ पॉलिनोमियल। दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। डिग्री कितना है इसका? 5 है। यहां देखिए ये है फ्रैक्शन पार्ट में नंबर है, बट यहाँ पावर क्या है? 2 है। तो ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। दिस इज अ पॉलिनोमियल। दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। कितने डिग्री का है ये? 2 का है। यहां देखिए 1 बाई अंडर रूट 5 है। उसके बाद x इंटू 1 बाई एक्स टू द पावर 1 बाई 2 है। और देखिए पावर जब 1 बाई 2 है तो यानी कि अंडर रूट है। तो कभी भी अंडर रूट वाले में या किसी भी प्रकार के फ्रैक्शनल पार्ट में जो पावर होगा तो वो पॉलिनोमियल के रूप में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल है ही नहीं। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं इसी के जैसा। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है, किसी भी प्रश्न में दिक्कत आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे सॉल्यूशन जरूर ले सकते हैं। आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे या फिर आप समझते रहेंगे और फिर मैं आगे की क्वेश्चंस की ओर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स
क्यूबिक पॉलिनोमियल्स फ्रॉम द फॉलोइंग कह रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक वाले टर्म जो भी होंगे तो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर क्या है? -7 + x है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका -6x²। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है x - x⁻³ + x⁴। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कौन सा? x³ + 2। अब मैंने बताया था आपको, आप लोगों ने पढ़ा भी है कि कांस्टेंट टर्म में क्या होता है? कांस्टेंट टर्म जो होता है वो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। बाकी और यहाँ पर जो है लीनियर है, तो लीनियर क्या है आपका? लीनियर यानी विथ डिग्री 1, क्वाड्रेटिक विथ डिग्री 2, क्यूबिक विथ डिग्री 3, यानी कि जिस पॉलिनोमियल का पावर अर्थात डिग्री 1 होगा वो लीनियर, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 और क्यूबिक में डिग्री 3। तो यहाँ पर जो है आपका क्या है? -7 + x है। यहाँ कुछ भी पावर नहीं है तो क्या समझेंगे? 1। तो 1 वाला जो डिग्री होता है वो कौन सा पॉलिनोमियल का हो जाता है? आपका लीनियर पॉलिनोमियल का हो जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है आपका पावर 2 है। पावर 2 किस में होता है? क्वाड्रेटिक में होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आता है x - x⁻³ + x⁴। पावर इसमें ज्यादा है 4। अच्छा, 4 वाले में जो है क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक होता है। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा है कि ये क्या होगा? बाई क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पावर 3 है, कितना होगा? कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका डिग्री 3 वाला क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद कांस्टेंट टर्म में जैसे 5 ले सकते हैं, -4 ले सकते हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन नंबर थर्ड है। ये बता रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x³ x² and x in 3x³ plus 4x² plus 2x - 3। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, कोफिशिएंट निकालने के लिए बोला हुआ है, तो कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? कोफिशिएंट मतलब कि जो मल्टीपल टर्म है, तो किसका किसका निकालना है? x³ का निकालना है, x² का निकालना है और x का निकालना है। सॉल्यूशन भी आप लिखें तो और जरा अच्छा लगेगा। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x³ x³ के साथ क्या मल्टीप्लाई किया हुआ? 3, तो ये 3 हो गया कोफिशिएंट x³ का। कोफिशिएंट ऑफ x², इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है? 4। फिर बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का क्या है? कोफिशिएंट 2 है। इस प्रकार से हम जो है किसी भी दिए हुए क्वेश्चंस का कोफिशिएंट लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिटरमाइन द डिग्री
ऑफ पॉलिनोमियल क्या है 4x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब अपॉन 2x क्या है 2x है। अब अगर सॉल्यूशन लिखते हैं, इसका डिग्री हमको बताना है, तो डिग्री हम लोग अगर ऊपर वाले में देखें तो ये 3 आता है, बट नहीं, ये नहीं होगा डिग्री इसका। क्यों? क्योंकि बाई 2x भी है, तो अब इसको देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ से अगर हम इसको लिख देते हैं पहले क्वेश्चन को, 4x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब अपॉन 2x लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि पहले अगर ये हट जाता है, क्योंकि अगर ये जो है क्या हो जाता है x टू द पावर -1 हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ तो मल्टीपल में कोई टर्म नहीं है कि इसे हम हटा सकते हैं। तो यहाँ से हम सबों से क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। x क्या करेंगे, सबसे कॉमन ले लेंगे, तो 4 यहाँ हो गया, यहाँ से x कॉमन निकला तो 5x हो गया। कैसे हो रहा है ये, क्योंकि यहाँ तो x आराम से निकल गया, x स्क्वायर से x जब निकलेगा तो क्या बचेगा x। आपने जो है फॉर्मूला पढ़ा हुआ है a टू द पावर x और इंटू a टू द पावर y, अगर बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी a टू द पावर x प्लस y हो जाएगा। तो x कॉमन है, 4 आ गया यहाँ पर -5x है, और यहाँ पर आपका क्या है 6x स्क्वायर है, क्या है 6x स्क्वायर, y 2x है, तो x कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 4 माइनस 5x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर अपॉन 2। अब अगर इसको हम ऐसे लिख दें, 4/2 माइनस 5/2x और प्लस 6/2x स्क्वायर लिख दें। यहाँ 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये तो नहीं कटेगा, तो हम इसको फिर जो है यहाँ ला रहे हैं, ध्यान देना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस 5/2x और उसके बाद में प्लस 3x स्क्वायर है, प्लस क्या है 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है। अब देखिए पावर किसका ज्यादा है, पावर किसका ज्यादा है यहाँ पर, तो पावर यहाँ पर x स्क्वायर में जो है ये पावर ज्यादा है, तो लिखेंगे 10 डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, या डिग्री इक्वल कितना हो गया 2 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। ऐसा क्वेश्चंस और भी कर सकते हैं हम लोग, बट ये आप एक से भी समझ सकते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बता रहा है 5 जो है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल फिर आपका बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 2 3 एंड 5। ये बता रहा है कि आपको मोनोमियल का एग्जांपल बताना है, बाइनोमियल का बताना है, ट्राइनोमियल का कैसा डिग्री होना चाहिए, 2 का होना चाहिए, 3 का होना चाहिए और 5 का होना चाहिए। हम लोगों ने जाना है मोनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल में होता है ओनली 1 टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स। तो ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशंस लिख देते हैं। पहले सॉल्यूशन तो लिखेंगे मोनोमियल, आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल विथ डिग्री 2, तो एक ही टर्म होगा,
चलिए हमने जो है लिख दिया कि आप 5x² लिख दिया, एक टर्म, -x² लिख दिया, एक ही टर्म है। अब मोनोमियल विथ डिग्री 3, तो मोनोमियल विथ डिग्री 3 यानी कि डिग्री 3, चलिए -4x³ लिख देते हैं। आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हो लेकिन सही होना चाहिए। और उसके बाद में फिर 5 का है, 5 का है तो हम लिख दिया यहाँ पर, क्या लिख देंगे, ए -2x⁵। चलिए ये हो गया मोनोमियल का, एक एक टर्म है, पावर या डिग्री जो है क्या है वो अलग अलग है, यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 3 है, यहाँ डिग्री 5 है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी का क्या है, बाइनोमियल का देखेंगे। तो बाइनोमियल का बनाना है, बाइनोमियल, बाई एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल, एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल, बाइनोमियल विथ डिग्री 2। तो बाइनोमियल में कितना टर्म, 2 टर्म होगा। आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं x² + 1, 2 टर्म आया या नहीं आया, आया ना। तो यहां पर ये एग्जाम्पल हो गया। फिर एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल विथ डिग्री 3, विथ डिग्री 3 हम लिख सकते हैं -2x³ + 4, ये हो गया तो 2 टर्म का बाइनोमियल। फिर डिग्री 5 का बताएंगे, तो डिग्री 5 का, चलिए x⁵ एंड +1 हो गया, डिग्री हो गया 5, डिग्री 3 हो गया, डिग्री 2 हो गया। तो इस प्रकार से हम जो है एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं बाइनोमियल का, मोनोमियल का। एक देख लेते हैं हम लोग ट्राइनोमियल का। तो ट्राइनोमियल का भी इसी प्रकार से, बस ट्राइनोमियल में कितना टर्म होगा, 3 टर्म्स होगा। तो एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल विथ डिग्री 2। तो ट्राइनोमियल का क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए आपको, डिग्री 2 होना चाहिए, तो x² + 2x + 1 लिख दिया यहाँ पर। एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल विथ डिग्री 3 हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2x³ + x² - 3, ये हो गया 3 टर्म का। फिर हम लोग डिग्री 5 का बताएंगे, इसी का, किसका बता रहे हैं हम लोग, ट्राइनोमियल का। कितना टर्म आ रहा है, 3 टर्म आ रहा है। तो 3 टर्म आ रहा है तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर x⁵ लिख दिया, +3x लिख दिया, -2 लिख दिया, और इसी प्रकार से हम लोग एग्जाम्पल्स को लिख सकते हैं, या फिर बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बता रहा है 6 नंबर, रीराइट, क्या है रीराइट द गिवन पॉलिनोमियल, गिवन polynomials in a standard form, किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x - 2x² + 8 + 5x³। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2 + t - 3t³ plus t4 t⁴ -t²। अब देखिए पॉलिनोमियल्स में तो ये टर्म है ही, बट हम लोग को लिखना है किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। किसमें लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल्स का क्या होता है, जो डिग्री होना चाहिए पॉलिनोमियल का वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। किस ऑर्डर में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए
डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, न कि असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। लिख देंगे आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए डिग्री सबसे ज्यादा कितना है? 3 है डिग्री, तो यहाँ पर 3 के बाद 2 है और यहाँ कुछ नहीं, तो डिग्री 1 है। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे 5x3, फिर आ जाएगा 2x², इसका साइन है माइनस का तो माइनस का ही रहने देंगे, 2x²। उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया आपका? प्लस x हो गया। क्या हो गया? प्लस x, और एक कांस्टेंट टर्म है +8, ये आपका बन करके तैयार हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए जी इसका लिखना है, तो इसका लिखना है, देखिए यहाँ पावर 1 है, डिग्री 1 है, डिग्री 3 है, डिग्री 4 है, डिग्री 2 है। सबसे बड़ा डिग्री कौन है? 4 का है। तो यहाँ पर हो गया आंसर इसका t⁴ माइनस 3t³ माइनस t² एंड प्लस t एंड प्लस 2, ये भी हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में बन करके तैयार। तो इस प्रकार से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल्स का लिख सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अगर कहीं आपको लगता है कि गलत बताया जा रहा है तो आप जरूर हमें सजेशन दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो शुरू से लेकर के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। एक एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे एग्जाम्पल्स के रूप में, और बाकी आप जो भी बुक बनाते हो, एनसीईआरटी बनाते हो, आर एस अग्रवाल बनाते हो, उससे आप बनाइए, और जहां कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डालिए और उसके बाद आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ px इक्वल 4t² minus 3t plus 6, then find p minus 1 and p3 वैल्यू निकालना है। मतलब तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या पढ़ा था कि जो भी वैल्यू पुट होगा उसको पुट करने के बाद कैलकुलेट करेंगे और उस पॉलिनोमियल का वैल्यू आ जाएगा। लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखना है? सॉल्यूशन लिखना है। लिखेंगे, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो या लिख सकते हो आप। अब देखिए यहाँ पर px से पॉलिनोमियल होता है, लेकिन इसका टर्म t वाला है तो यहाँ t ही होना चाहिए, या x रहता तो x। तो यहाँ पर p-1 निकालना है। तो p-1 इक्वल क्या हो गया? जहां t है वहां -1 आ रहा है, तो 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर, -3 इंटू -1 एंड प्लस 6। आप क्वेश्चन लिख लेंगे सॉल्यूशंस में। तो 4 इंटू -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 3 एंड प्लस 6, तो ये क्या हो गया? 4 इंटू 1 4 प्लस 3 प्लस 6 4 3 7 7 एंड 6 13 इज द आंसर। एंड क्या निकालना है? P3 निकालना है। P3 निकालना है, उसी प्रकार से वैल्यू पुट कर देंगे। 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू टी है, तो 3 इंटू टी है तो 3 हो गया, और ये कांस्टेंट टर्म 6 हो गया। अब यहाँ पर आइए, 4 इंटू 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो जाएगा, एंड प्लस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब 4 9 जा 36 माइनस 9 प्लस 6। अब यहाँ आ जाइए, तो यहाँ पर देखिए 36 प्लस में है और 6 प्लस में है, तो पहले दोनों को ऐड किया जाएगा। पहले दोनों को क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। तो 36 एंड प्लस 6 कितना हो गया? 42 हो गया। 42 एंड -9, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 33 इज द आंसर। इस प्रकार से हम और भी क्वेश्चंस के अनुसार उसके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, आप कर सकते हैं।
यहाँ पर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि वेरीफाई दैट 4 is a zero of the polynomial कौन सा पॉलिनोमियल है भाई? ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल x माइनस 4 है। यानी कहता है कि वेरीफाई दैट 4 इज अ जीरो, 4 जो है जीरो होगा किस पॉलिनोमियल का? px इक्वल x माइनस 4। लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या है क्वेश्चन? px इक्वल x माइनस 4। अब यहां पर कहता है कि 4 यानी कि p4 जो है p4 इक्वल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लिखेंगे कि मेन x इक्वल 4, देन तब p4 जब x का वैल्यू 4 होगा तो x की जगह पर पुट करेंगे 4 माइनस 4, तो p4 क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। यानी जब किसी भी वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद 0 हो जाता है आंसर, तो वो ये वाला टर्म जो है वो क्या कहला जाएगा? जीरोज कहला जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा था टॉपिक्स में जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यानी कि वैल्यू को पुट करेंगे जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए वही जो है वो जीरोज हो जाएगा। तो लिखेंगे कि thus 4 is the zero of given polynomial px इक्वल x माइनस 4 का ये 0 होगा। कौन? 4 होगा। तो वेरीफाई करना था तो यहां पर क्या लिख देंगे? वेरीफाइड लिख देंगे। आप लिख लेंगे और ये क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। अब उसके बाद एक क्वेश्चन और हम लोग इसी से रिलेटेड करते हैं। इसको यहां तक आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा कहता है कि वेरीफाई दैट 1 and 2 are the zeros of px क्या है भाई? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको वेरीफाई करना है कि ये दोनों जीरोज होगा। चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन यहां पर क्या दिया हुआ है हमारा? px इक्वल दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 तो व्हेन x इक्वल क्या पुट करेंगे हम लोग? 1, तो देन क्या हो जाएगा यहां पर? p1 इक्वल 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 एंड प्लस 2। अब यहां पर क्या हो गया? 1 हो गया, सॉरी माइनस 3 एंड प्लस 2। तो 1 प्लस में एंड 2 प्लस में, तो 1 एंड 2 कितना हो गया? 3 माइनस 3 क्या हो गया? 0 हो गया। एंड व्हेन x बराबर 2 देन तब क्या होगा भाई? p2 लिखना है। तो p2 में जहां x है वहां पर 2 पहले पुट करो, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 एंड प्लस 2। यहां क्या होगा? 2 2 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 2। अब यहां पर 4 प्लस में 2 है तो 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 माइनस 6 इक्वल 0। 6 माइनस 6 इक्वल 0, यानी दोनों वैल्यू पुट किए हैं पॉलिनोमियल में, तो दोनों वैल्यू पुट करने के बाद और कैलकुलेट करने के बाद हमारा वैल्यू 0 के इक्वल आ रहा है। तो थस यहां पर हम लोग क्या कहेंगे? थस 1 and 2 are the zeros of
zeros of given polynomial, given polynomial px इक्वल क्या था दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड प्लस 2। और भी ऐसे क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको समझना है अच्छे से, एक एक स्टेप को देखते जाना है। बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन नंबर कहता है कि 9 में कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल क्या 3x प्लस 1। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जीरो निकालने के लिए और देखा भी था, लेकिन अब हमको फाइंड कर देना है, निकालना है कि जीरो क्या होगा। तो जीरो क्या होगा, तो जीरो में हम लोग क्या जानते हैं कि px इक्वल 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखिए, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे व्हेन px इक्वल 0, px इक्वल 0, तब क्या हो जाएगा, देन इसका वैल्यू के बराबर भी, चूंकि px बराबर 3x प्लस 1 है, तो जब px 0 के बराबर होगा तो इसका बराबर यानी कि 3x प्लस 1 के बराबर भी 0 होगा। तो 3x प्लस 1 क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3x, ये प्लस 1 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, तो राइट साइड में जब ट्रांसपोज होगा प्लस साइन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। उसके बाद x इक्वल क्या होगा, ये मल्टीप्लाई है, इधर ट्रांसपोज करेंगे डिवाइड में जाएगा, दैट मीन्स कि 1/3, देयरफॉर x इक्वल -1/3। तो क्या लिखेंगे, s -1/3 is the zero of given polynomial px इक्वल 3x प्लस 1। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस प्रकार से करेंगे। जीरो निकालना है, जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल 0 लिखिए, फिर उस पॉलिनोमियल के वैल्यू के इक्वल 0 कर दीजिए, बाकी जो है ऑपरेशंस को सोल्व करिए, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो भी है उसको सोल्व करिए, आपके पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग अब बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम for the polynomials, क्या है पॉलिनोमियल का वैल्यू, पॉलिनोमियल्स px इक्वल 2x to the power 4 minus 6x to the power 3 plus 2x square minus x plus 2 and gx इक्वल x प्लस 2। हम लोगों ने पढ़ा है डिवीजन एल्गोरिथम, व्हेन px is divided by gx then qx is the quotient and rx is the remainder। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, px इक्वल gx इंटू qx प्लस rx। तो हमें पहले ये करना क्या है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, डिवीजन एल्गोरिथम, ये दोनों पॉलिनोमियल्स के लिए, यानी अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे और फिर जब डिवीजन एल्गोरिथम को
के फॉर्मूला के अनुसार हम उसे रखेंगे, जब दोनों इक्वल आ जाएगा तो वेरीफाइड हो जाएगा। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे, सॉल्यूशन है ना, लिखेंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमको क्या करना है, px को gx से डिवाइड करना है। तो लिखिए यहाँ पर x प्लस 2, उसके बाद है 2x टू द पावर 4 माइनस 6x टू द पावर क्यूब प्लस 2x टू द पावर 2 माइनस 6 प्लस 2 लिखना है। अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ 2x टू द पावर 4 है, तो पहले तो 2x लाने के लिए 2 यहाँ रख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ साइन प्लस है तो प्लस ही रखना है। साइन भी देखते जाना है लॉन्ग डिवीजन मेथड में, अगर यहाँ माइनस रहता तो माइनस रखते, प्लस है तो प्लस रहने दिया। अब 2 इंटू एक्स 2x तो हो गया, लेकिन x टू द पावर 4 होना चाहिए। अब बताइए पावर में घटाइए, कितना, 4 माइनस 1 पावर 3 चाहिए ना, तो x टू द पावर क्या हो गया, 3 हो गया। तो 2x क्यूब मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा हमारा, 2x टू द पावर 4। अब यहाँ भी है प्लस 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 इंटू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, प्लस 4x क्यूब हो गया, प्लस क्या हो गया 4x क्यूब। अब साइन चेंज करेंगे तभी ना घटेगा, तो माइनस हो गया यहाँ पर, और ये भी प्लस है तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ पर माइनस माइनस, तो 6 माइनस 4 माइनस 10x क्यूब हो गया, और उसके बाद एक और उतारिए तो प्लस 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका x क्यूब है, क्या है, x क्यूब है, तो x क्यूब लाने के लिए हमको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर एक नंबर भी है -10, तो चलिए पहले हम -10 को यहाँ पर क्या कर देते हैं, रख देते हैं। -10 इंटू एक्स -10x, बट पावर 3 लाना है, तो 3 माइनस 1 कितना पावर लगेगा, 2 का, तो x का पावर 2 हो गया। और 10x स्क्वायर इंटू एक्स, तो -10x क्यूब हो गया आपका, क्या हो गया, -10x क्यूब। और -10 इंटू 2, 10 2 जा 2 10 जा 20, तो 20x स्क्वायर, लेकिन यहाँ भी माइनस में ही होगा। अब यहाँ पर साइन चेंज करेंगे हम लोग, साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यहाँ प्लस हो गया और यहाँ भी आपका क्या हो गया, प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब 20 एंड 2 22x स्क्वायर हो गया। फिर जो है क्या बचा मेरा, -x बच रहा है, क्या बच रहा है, -x बच रहा है। अब देखिए यहाँ पर x है, यहाँ 22x स्क्वायर लाना है, तो x के साथ 22 मल्टीप्लाई करिएगा 22x होगा, लेकिन x स्क्वायर लाना है तो x का पावर 2 और x का पावर 1 घटाइए, 2 माइनस 1 पावर कितना चाहिए, 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 22x हो जाएगा। प्लस है ना साइन जी, तो प्लस रखना है आपको, प्लस का साइन रखना है, तो 22। अब यहाँ पर 22 लिख देंगे, और उसके बाद x स्क्वायर है तो यहाँ पर से x ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर x हो गया। अब 22 इंटू एक्स हो गया आपका 22x स्क्वायर हो गया। उसके बाद में यहाँ पर अब 22x इंटू 2 हो गया, कितना, 22 2 जा 44, 22 2 जा 44, तो प्लस 44x हो गया। अब यहाँ पर चलिए घटाइए इसको और इसको भी घटाइए, कैंसल, यहाँ क्या बच गया, 45x बच गया, किसमें, माइनस में, जगह नहीं है, हम यहाँ ले आते हैं इसको, इसी का है, तो यहाँ पर -45x, और यहाँ पर x यहाँ आ गया है ये वाला, तो अब लास्ट का ही टर्म बच रहा है एक, बस वो कौन है, 2 है। अब यहाँ पर 45 तो आएगा, लेकिन x है तो x है ही, वहां पर साइन क्या है, माइनस का है, तो चलिए यहाँ पर माइनस हम लोग क्या लिख देंगे, 45 लिख देंगे। अब 45 इंटू एक्स, तो 45x एंड माइनस, और यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस, तो -45x हो गया, और उसके बाद 45 मल्टीप्लाई 2 90 आएगा, प्लस माइनस माइनस 90 हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, यहाँ पर रिमाइंडर बच गया 92, रिमाइंडर क्या बच गया, 92। लेकिन हम लोग को डिवाइड सिर्फ नहीं करना था, क्या करना है, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो अब यहाँ पर मैं क्वेश्चंस को इरेज कर रहा हूँ,
यहाँ पर हम लोग वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, वेरीफाई करना है। लिखेंगे नाउ बाई डिवीजन एल्गोरिथम, बाई डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग क्या जानते हैं, px इक्वल gx इंटू qx एंड प्लस rx होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर px यहाँ पर ये वैल्यू है, आप लिख दीजिए यहाँ पर 2x टू द पावर 4 माइनस 6x टू द पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इक्वल करना है। gx क्या है मेरा, ये वाला है, x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 हो गया। यहाँ पर qx क्या है, ये है पूरा, तो 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 22x एंड माइनस 45 और प्लस रिमाइंडर कितना बचा है, 92 बचा है। तो 92 बचा है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे इसको कर रहे हैं हम लोग, ये इसको सेम चीज को रहने दे रहे हैं अभी। x इंटू 2x क्यूब 2x टू द पावर 4, x इंटू 10x स्क्वायर माइनस 10x क्यूब, x इंटू 22x प्लस 22x स्क्वायर, x इंटू माइनस 45 माइनस 45x हो गया, माइनस 45x हो गया। अब 2 से करेंगे, तो 2 टू जा 4x क्यूब, फिर 10 टू जा 20x स्क्वायर, उसके बाद 22 टू जा 44x, फिर 45 टू जा 90 माइनस 90 और ये वाला प्लस 92, ये यहां से है, ऐसे है, इसी का है ये, तो इसलिए अब फिर हमें इरेज करना होगा। यहां तक आपने देख लिया है, यहां तक आपने समझ लिया है, तो इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम इसको करेंगे, जो पावर है ना, डिग्री एक जैसा है, उसको एक के साथ रख लेंगे तो कैलकुलेशन करने में और आसान हो जाता है। पावर 4 और कहीं नहीं है, डिग्री वाला, डिग्री 4 कहीं नहीं, छोड़ दीजिए अकेला। 10x क्यूब है, क्यूब का और कहीं पर है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो क्या हो गया 4x क्यूब हो गया। उसके बाद में अब x स्क्वायर वाला टर्म है, तो प्लस 22x स्क्वायर, और कहाँ x स्क्वायर है, यहाँ पर है, माइनस 20x स्क्वायर, उसके बाद में माइनस 45x माइनस 45x और प्लस 44x प्लस 44x, और यहाँ पर हम माइनस 90 प्लस 92 डायरेक्ट प्लस 2 लिख दें, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो यहाँ पर अब ये हो गया 2x टू द पावर 4, अब माइनस 10 और प्लस 4, तो माइनस होगा 6 माइनस 6x क्यूब, उसके बाद में 22x स्क्वायर प्लस में और 20x स्क्वायर माइनस में घटेगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, बड़े का, तो प्लस 2x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 45x है और प्लस 44x है, माइनस का साइन बड़ा है, बड़ा के साथ है नंबर अगर देखा जाए तो 45 माइनस 44 1, तो सिर्फ x, और यहाँ ऑलरेडी पहले से 2 है। देखिए यहाँ पर मिलाइए, 2x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, तो बाई डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। हम लोग को वेरीफाइड करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन कोई भी बोलेगा कि जो दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है px एंड gx, और आपको डिवीजन एल्गोरिथम से क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में px को gx से डिवाइड करेंगे, जो हमारा क्वोशिएंट होगा, जो हमारा रिमाइंडर होगा, उसको हम जो है डिवीजन एल्गोरिथम वाले फॉर्मूले पर रखेंगे, यानी कि px इक्वल gx इंटू qx प्लस rx कैलकुलेट करेंगे, सोल्व करेंगे, और उसके बाद हमारा वेरिफिकेशन यानी कि वेरीफाई हो जाएगा। तो मैंने एक ही क्वेश्चन किया है इससे रिलेटेड। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं क्वेश्चन को,
अब हमारे पास और भी क्वेश्चंस है। अब यहाँ पर देखिए 11 नंबर में है आपका यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर, यानी कहता है कि रिमाइंडर थ्योरम का यूज करिए और आपको क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है। क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है। तो यहां पर दिया हुआ है, लिख लीजिए पहले, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, यहां पर क्या हो रहा है, फाइंड द रिमाइंडर, पॉलिनोमियल का। पहला है px इक्वल एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x एंड प्लस 3, और gx दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x माइनस 1। अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम में क्या कहा था कि जब px जो है एक पॉलिनोमियल है जिसमें x का डिग्री एक या उससे ज्यादा है और उसको डिवाइड किया जाता है gx से, तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, p0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब यहां पर देखेंगे सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे व्हेन gx इक्वल अगर 0 कर दीजिए, रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ जाता है इसका, तो वो क्या हो जाता है, x माइनस 1 इक्वल 0 हो जाता है और x इक्वल क्या हो जाता है हमारा, +1 ट्रांसपोज करने पर। अब लिखेंगे नाउ p1, तो p1 में अब 1 का वैल्यू पुट करना है, तो 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 एंड प्लस 3। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, 1 माइनस 6, 1 का स्क्वायर 6 प्लस 9 एंड प्लस 3। तो यहाँ पर 1 माइनस 6 है तो नहीं, पहले प्लस वाले को करेंगे, 1 प्लस 9 10 प्लस 3 13 एंड माइनस 6, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 7 आ गया। कितना आ गया रिमाइंडर, 7 आ गया। ध्यान रखना है यहाँ पर gx क्या हो गया, x माइनस 1, तो 0 हो गया रिमाइंडर थ्योरम से। जब 0 होगा तो यहाँ पर 0 x माइनस 1 0 किया तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, और x की जगह पुट किया मैंने 1, तो 1 को पुट किया तो 1 क्यूब 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 3, 1 का क्यूब 1 माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 1 6, 9 1 जा 9 एंड प्लस 3, 1 प्लस 9 10 प्लस 3 13 माइनस 6 7। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज हम सभी इतना ही क्वेश्चंस को देखेंगे। अगले वीडियो में और भी 10 या 15 क्वेश्चन का एक सीरीज हो जाएगा जिसमें लगभग आपका पॉलिनोमियल्स का कंप्लीट हो जाएगा। और आपको जो भी परेशानी है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप कमेंट बॉक्स में दे करके उसका सॉल्यूशन आप ले सकते हैं। थैंक यू, आगे की वीडियो में मिलते हैं।